तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का द बिगनिंग आफ्टर द एंड के एक और न्यू एपिसोड में, जो कि लिटरली काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूर ही देखना। एंड जो भी चैनल पर नया है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं और तो अपने रूम में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है, जहाँ उसके इफेक्ट से भाई पूरे के पूरे रूम का एकदम स्पेस ही फ्रीज होके रह चुका होता है। एंड जैसे ही हमारे ऑर्थर की कल्टीवेशन कंप्लीट होती है, वो तो काफी थक चुका होता है एंड वो ग्राउंड पर ही लेट जाता है। एंड वो अपने मन में सोच रहा होता है, वेल सच में यार, ये तो सच में काफी थका देने वाला प्रोसेस है, लेकिन मैं इससे हार बिल्कुल भी नहीं मान सकता। मुझे तब तक प्रैक्टिस करते रहना चाहिए जब तक मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। साथ ही साथ मुझे काफी स्ट्रॉन्ग भी बनना होगा, ताकि मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं जो लोग मेरे दिल के काफी करीब है। एंड इसी वजह से तो मैं वापस यहाँ आया हूँ। तभी हमें देखने को मिलता है वहाँ पर सिल्वी भी आ जाती है, जो कि ऑर्थर को जमीन पर लेटा हुआ देख भाई उससे चिपकने वगैरह लगती है। हमें देखने को मिलता है भाई ऑर्थर भी उसे प्यार वगैरह कर रहा होता है, लेकिन तभी देखने को मिलता है अचानक से वो अपना मुंह बना लेता है एंड बोलता है, यार सच सच बताइयो, कहीं तुम गटर वगैरह से लौट कर तो नहीं आ रही यार, तुमसे इतनी स्मेल काय को आ रही है बे। तभी हम अगले सीन में देखते हैं ऑर्थर अपने बाथरूम में आ चुका होता है, जहाँ वो सिल्विया को नहला वगैरह रहा होता है एंड बोल रहा होता है, सच में ये मेंशन तो काफी ज्यादा बड़ा है, साथ ही साथ मैं तुम्हें इतने बड़े मेंशन में इतना गंदा कैसे रहने दे सकता हूँ। वेल देखा जाए तो हेस्टिया फैमिली सच में काफी ज्यादा अमीर है। तभी उसे उसी मेड की याद आने लगती है, जहाँ वो बोल रही होती है, वेल मिस लिलिया जब जब स्ट्रेस में होती हैं तब यहाँ आ जाती हैं। वेल देखा जाए तो उनकी मॉम डैड बिल्कुल भी मैजिशियन नहीं है, लेकिन वो अपनी बच्ची से चाहते हैं कि उनकी बच्ची एक मैजिशियन बने। एंड इसी चीज का यंग मिश के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर रहता है। हमें देखने को मिलता है भाई ऑर्थर इन सभी चीजों को सोच भी रहा होता है, साथ ही साथ वो सिल्विया को नहला भी रहा होता है एंड थोड़ी देर में वो सिल्विया को एकदम चमचमा के रख देता है। हमें देखने को मिलता है तभी वहाँ ऑर्थर की मॉम आ जाती है, वो भी लिलिया की मॉम के साथ, जो कि आधे साथ ही बोल रही होती है, वेल तुमने अपनी दोस्त को तो सुंदर बना दिया, अब तुम्हारे सुंदर दिखने की बारी है बेटे। वही ऑर्थर भी लाइक भाई उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि लाइक क्या। तभी अगले सीन में देखते हैं भाई ऑर्थर की मॉम तो भाई ऑर्थर को उठा के भाई एक सैलून में ले आई चुकी होती हैं, जहाँ का भाई सैलून मास्टर तो भाई काफी ज्यादा ठरकी लग रहा होता है कि यार सच में यार ये तो काफी ज्यादा चिकना मुंडा है। तो क्या बोलता है बेटे, आज रात मेरे सैलून में रुकेगा क्या। मजाक कर रहा हूँ, वेल ये नहीं बोला होता, लेकिन हाँ काफी ठरकी वे में बात कर रहा होता है। वो बोलता है, वेल बेटे जी आज मैं तुम्हें इतना चमका दूंगा कि सभी लोग तुम्हें देखते रह जाएंगे। एंड जैसा कि इस बंदे का कमेंट होता है, इस बंदे ने काफी बेहतरीन तरीके से ऑर्थर की कटिंग की होती है, जैसे कि भाई ऑर्थर काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है एंड उसकी मॉम भी भाई ऑर्थर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, साथ साथ उसकी बहन भी बोल रही होती है, सच में यार मेरा बड़ा भाई तो काफी ज्यादा हैंडसम है बे। वही ऑर्थर बोल रहा होता है कि यार ये सब मैंने काय को करना पड़ रहा है। तभी टेबिथा बताती है, दरअसल हमने सोचा है कि हम तुम्हें अपने हेस्टिया ऑक्शन हाउस को दिखाएंगे। तभी ऑर्थर की मॉम भी बताने लगती है, वेल हेस्टिया ऑक्शन हाउस कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, इनफैक्ट रॉयल फैमिली के बंदों को भी अगर यहाँ आने की परमिशन ना मिले ना, तो वो लोग भी छिपते छिपाते आना पसंद करते हैं, लेकिन हम तुम्हें पुरानी कंडीशन में वहाँ नहीं ले जा सकते थे। वहीं ऑर्थर भी लाइक अपने मन में सोच रहा होता है, वेल क्या मेरी पुरानी कंडीशन इतनी बुरी थी क्या। तभी टेबिथा बोलती है, वेल कहीं और जाने से पहले चलो हम तुम्हें पहले पूरा सेरस सिटी घुमा देते हैं। तभी हमें देखने को मिलता है एल ऑर्थर के पास आ जाती है, जो कि आते साथ ही बोलती है, भैया भैया क्या आप हमारे साथ शहर घूमने चलेंगे ना। वहीं ऑर्थर भी लाइक ऑफ कोर्स मेरी बहन। तभी देखते हैं पीछे से लिलिया भी आ जाती है, जो कि आते साथ ही ऑर्थर से बोलने लगती है, सच में यार अब तो मुझे तुमसे थोड़ी सी जलन होने लगी है, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले भाई आल तो एकदम मेरे से ही चिपकी रहती थी। वहीं ऑर्थर भी लाइक इसमें इसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आखिर इसका भाई काफी समय बाद घर वापस लौट कर आया, तो ये बस अपने भाई के साथ थोड़ा बहुत समय बिताना चाहती है। वहीं लिलिया भी लाइक हाँ मैं इस चीज को समझ सकती हूँ, वैसे देखा जाए तो तुम पर ये ड्रेस काफी अच्छी लग रही है। वहीं ऑर्थर भी लाइक किस ड्रेस को तुमने चुना है। वहीं लिलिया भी लाइक हाँ तुम ऐसा कह सकती हो, लेकिन पूरी भी नहीं। हमें देखने को मिलता है भाई ये सभी सेरस सिटी के मार्केट में घूमने वगैरह लगते हैं एंड एंजॉय कर रहे होते हैं। हमें देखने को मिलता है ये लोग बारी बारी स्टॉल्स पर जा रहे होते हैं, शॉप्स पर जा रहे होते हैं, काफी सारी खरीदारी कर रहे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं एंड शॉर्ट में बोले तो भाई फुल एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी देखने को मिलता है भाई कुछ बदतमीज बच्चे भाई ऑर्थर को बुली वगैरह करने की कोशिश करने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है ऑर्थर इन बंदों को फिलहाल के लिए इग्नोर करता है एंड अपने साथियों के साथ वहां से जाने लगता है। वो रास्ते में लिलिया से पूछ रहा होता है, वेल आखिर ये बंदे कौन थे। तभी लिलिया बताती है ये सेरस एकेडमी के स्टूडेंट थे। वहीं ऑर्थर भी लाइक सच में यार ये तो काफी ज्यादा बदतमीज थे। तभी लिलिया बोलती है, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, जब भी ये लोग अपनी यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो इनके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड आ जाता है, या फिर हम लोग उसे घमंड भी बोल सकते हैं। तभी देखने को मिलता है भाई ऑर्थर को एक अजीब सी फीलिंग आती है, इनफैक्ट वो काफी ज्यादा फैमिलियर लग रही होती है, इसी वजह से वो एक शॉप
में ताक झाक करने लगता है। तभी देखने को मिलता है भाई पीछे से मिस टैबिथा आ जाती हैं, जो कि आते साथ ही औरतें से बोलती हैं, बच्चे लगता है तुम्हें बीस्ट कोर में इंटरेस्ट है। वही औरतें भी लाइक आखिर ये बीस्ट कोर क्या होता है। तभी मिस टैबिथा बताती हैं, वेल दरअसल इन बीस्ट कोरों को माना बीस्ट से निकाला जाता है एंड इनका यूज करने वाले पर्सन अपनी पावर को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। वही और तो पूछता है, वेल क्या इन बीस्ट कोरों को खरीदा या बेचा भी जा सकता है। तभी टैबिथा बोलती है, वेल क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था क्या। वही और तो अपने मन में सोच रहा होता है, देखा जाए तो मैंने एल्फ कल्चर में इसके बारे में ना देखा था ना कहीं सुना था। टैबिथा बताती है, दरअसल हर बीस्ट कोर का अपना एक अलग ही रिजल्ट होता है एंड अगर उसके अंदर बीस्ट विल भी हो तो भाई उसकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लगभग तुम 100 गोल्ड कॉइन समझ सकते हो। हमें देखने को मिलता भाई वो तभी इस चीज को इमेजिन करने लगता है। वही और की मॉम बोलती है, वेल अगर हमारे पास इतना अमाउंट हो तो हम लोगों का 250 साल का खर्चा तो काफी इजीली चल सकता है। हमें देखने को मिलता है और तभी इस चीज को सुनकर हिल जाता है। तभी टैबिथा बोलती है, वेल अगले ऑक्शन में काफी सारे बीस्ट कोर आने वाले हैं तो मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें उन्हें भी देखने और फील करने का मौका दूंगी। वही और तो अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले ही मेरे पास एक बीस्ट विल है एंड मैं उससे ही काफी खुश हूँ। फिर देखने को मिलता है भाई लिलिया देरी सी आवाज में अपनी मॉम से बोलती है, वेल मॉम मुझे बीस्ट कोर ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे बीस्ट कोर चाहिए है, लेकिन बस की मॉम साफ साफ मना कर देती है कि अभी तो तुमने अपनी मैजिक पावर को अवेकन भी नहीं किया है तो ये तुम्हारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये काफी महंगा भी है एंड तुम जैसी छोटी बच्ची के लिए ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो लिलिया बोलती है, पर वेपन शॉप में तो ये काफी ज्यादा सस्ते मिलते हैं तो आप मेरे को वहाँ से दिलवा दो। लेकिन हमें देखने को मिलता है भाई उसकी मॉम इसके लिए भी तैयार नहीं होती। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है ये सभी लोग भाई एक रेस्टोरेंट में आ चुके होते हैं जहाँ लिलिया तो अभी भी उदास बैठी हुई होती है। वहीं और तभी इन सभी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, जैसा कि मैं देख सकता हूँ सच में भाई लिलिया के ऊपर तो उसके मॉम डैड की कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगी हुई है। वहीं लिलिया के ऊपर इन सभी उम्मीदों का एकदम बोझ सा लदा हुआ है। लेकिन मैं ये भी देख सकता हूँ भाई लिलिया अपना पूरा बेस्ट दे रही है, साथ ही साथ वो अपने मॉम डैड की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहती है। लेकिन अगर इसी तरीके से सब चीजें चलती रही तो मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कामयाब हो पाएगी। हमें देखने को मिलता है भाई और तभी लिलिया से बात करने की कोशिश करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे देखने को मिलता है भाई लिलिया तो वहाँ से कहीं जा रही होती है। हमें देखने को मिलता है भाई और तभी उसी का पीछा करने लगता है और उसे देखने को मिलता है भाई ये तो एक वेपन शॉप में आ चुकी होती है जहाँ देखने को मिलता है भाई ये कुछ बीस्ट कोर के सामने खड़ी होती है एंड अपने मन में सोच रही होती है, वेल देखा जाए तो मैं कुछ छोटे मोटे बीस्ट कोर को अपनी पॉकेट मनी से खरीद सकती हूँ। तभी पीछे से और तक की आवाज आती है, वेल क्या तुम इन्हें खरीदने का सोच रही हो। वहीं लिलिया भी और तक को यहाँ देखकर थोड़ी हैरान होती है। वहीं और तभी बोल रहा होता है, वेल तुम खरीदने को तो खरीद सकती हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम फोर्सफुली भी अपनी मैजिक एबिलिटीज को अवेकन कर पाओगी। वेल देखा जाए तो तुम्हारी मॉम भी तुम्हें यही समझाना चाह रही थी। लेकिन हम देखते हैं लिलिया को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो बोलती है, वेल जब तक मैं ट्राई नहीं करूंगी तो कैसे पता चलेगा। ये बोलते वो उन बीस्ट कोर की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगती है, लेकिन और था उसका हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है, वेल अगर इस तरीके से कुछ बुरा हो गया तो। वहीं लिलिया भी लाइक देखो मैंने काफी तरीके ट्राई किए हैं लेकिन अगर ये भी फेल हो गया तो मुझे इससे काफी अफसोस होगा। लेकिन मैं क्या भी किससे रही हूँ, तुम जैसे जीनियस लड़के इन चीजों को नहीं समझ सकते। मेरे पापा और मम्मी तो मुझे किसी भी बीस्ट कोर को छूने तक नहीं देते। वहीं और तो अपने मन में सोच रहा होता है, वेल अब मुझे सभी बातें समझ में आ रही हैं एंड ये भी कि आखिर इसके ऊपर इतने प्रेशर का कारण क्या है। हमें देखने को मिलता है और तो उसे समझाने की भी कोशिश करने लगता है, लेकिन देखने को मिलता है भाई लिलिया तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में होती है। इसी वजह से वो और का हाथ झटक देती है एंड इससे हमारे और को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिलिया ही पीछे खिसक जाती है जिससे कि वो किसी बंदे से टकरा जाती है। हमें देखने को मिलता है ये बंदे तो कुछ और सीरियसली के स्टूडेंट होते हैं जो कि काफी ज्यादा एरोगेंट होते हैं एंड काफी गुस्से में बोलने लगते हैं, हे बच्ची तुझे क्या लगता है कि तू क्या कर रही है। वहीं देखने को मिलता है भाई लिलिया भी सॉरी बोलने लगती है। वहीं ये बंदे लोग बोल रहे होते हैं, तुझे क्या लगता है कि सॉरी बोलने से काम चल जाएगा। हमें देखने को मिलता है भाई ऑर्थर को भी अब गुस्सा आने लगता है एंड वो आगे की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर भाई अब सीरियस एकेडमी के बंदे भी काफी गुस्सा होने लगते हैं कि हे लड़के तुझे क्या लगता है तू आखिर किसके सामने खड़ा हुआ है। हमें देखने को मिलता है तभी उस शॉप का ओनर भी सामने आने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अपने सामने सीरियस एकेडमी के स्टूडेंट्स को देखता है भाई उसकी भी फट की चौंसड़ हो जाती है। और साहब जी अरे ये तो आप लोग हैं, अरे कैरी ऑन जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हमें देखने को मिलता है भाई इस चीज को सुनकर तो अब सीरियस एकेडमी के स्टूडेंट्स को भी सह मिल चुकी होती है। वहीं और तक भी सटक चुकी होती है कि आत्मा माजी सटक ली, तुम लोगों को तो मैं मुंह में देकर मारूंगा। हमें देखने को मिलता है वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर चुका होता है, लेकिन तभी देखने को मिलता है वहां पर मिस टैबिथा आ जाती है जो कि आते साथ ही बोलती है, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। हमें देखने को मिलता है भाई शॉप ओनर तो भाई मिस टैबिथा पर ही चिल्ला रहा होता है कि आइयो मिस ये सारे एकेडमी के स्टूडेंट हैं, अगर आपने इन्हें गुस्सा दिला दो तो यार ये मेरी पूरी दुकान ही उड़ा देंगे। वही मिस टैबिथा भी बोलती है, वेल मुझे नहीं पता कि तू क्या बोल रहा है बुड्ढे, लेकिन मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर इन बच्चों ने हमारे हेस्टिया फैमिली की डॉटर को चोट पहुंचाने की जरा सी भी कोशिश की तो भाई ये लोग बचकर तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। हमें देखने को मिलता है भाई हेस्टिया फैमिली का सुनकर तो भाई इन सारे एकेडमी के स्टूडेंटों की भी फाटने लगती है, क्योंकि इनको भी काफी अच्छे से पता होता है कि सबसे ज्यादा डोनेशन तो इनकी फैमिली हमारे स्कूल को करती है। हमें देखने को मिलता है वो लोग काफी गुस्से में वहां से जाने लगते हैं, लेकिन कहा नहीं जाता भाई फटे तो फटे नवाबी ना घटे वाला सीन
भाई वो लोग जाते जाते भी बोलते हुए जाते हैं कि सच में यार तुम लोग तो कितने ज्यादा नल्ले हो कि पैसों से सीटों को खरीदने की कोशिश करते हो। हमें देखने को मिलता है भाई औरतों को काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन लिलिया उसे शांत कर रही होती है। वहीं अगले सीन में देखते हैं भाई ये सभी अब वापस अपने घर आ चुके होते हैं, जहाँ लिलिया के डैड लिलिया से बोल रहे होते हैं, क्या तुम एकेडमी के स्टूडेंट्स के साथ फाइट करने चली थी? यार ये काफी खतरनाक हो सकता था। वहीं मिस टैबिथा भी बोलती है, वेल मैंने फाइट करने से पहले ही उन्हें रोक दिया था। वहीं हमारे ऑर्थर की मॉम बोलती है, वेल मुझे तो उन स्टूडेंट्स की चिंता थी, क्योंकि अगर ऑर्थर गुस्से में आ जाता तो उनकी कुटाई करके रख देता। वहीं विंसेंट भी लाइक सुनकर खुशी हुई, और लिलिया तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने इतना डोनेशन देके रखा है एकेडमी वालों को कि तुम पर जरा सी भी आंच नहीं आने वाली। और रही बात ऑर्थर, तुम्हारा भी एकेडमी में एडमिशन काफी आराम से हो जाएगा, क्योंकि इतना भी बड़ा मैटर नहीं है, एंड अगर बनेगा भी तो मैं हाई अथॉरिटी से बात कर कर इसे निपटा दूंगा। हमें देखने को मिलता है भाई ऑर्थर भी कुछ बोलने की कोशिश करता है कि यार मैंने हाँ कब बोली है बे, नहीं उससे पहले लिलिया बोल पड़ती है कि डैडी क्या आप मेरी जगह एकेडमी में ऑर्थर को भेजने वाले हैं? हमें देखने को मिलता है भाई विंसेंट भी लिलिया से कुछ बोलने की कोशिश करता है कि नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, लेकिन वो अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही लिलिया बोल पड़ती है, वेल आप लगता है ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि मैं अब तक अपने मैजिक को ही एक्टिवेट नहीं कर पाई। सच में आप तो काफी ज्यादा बुरे हैं, साथ ही साथ मैं आपसे ऑर्थर से सबसे नफरत करती हूँ। हमें देखने को मिलता है वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। हम अगले सीन में देखते हैं भाई अब रात हो चुकी होती है, साथ ही साथ अब भाई ऑर्थर डिनर के लिए लिलिया को बुलाने आया होता है उसके रूम के बाहर, लेकिन देखते हैं भाई लिलिया तो अपने रूम का दरवाजा नहीं खोल रही होती है। तभी उसकी नजर भाई पास ही में खड़े एक बटलर पर जाती है, जो कि आते साथ ही ऑर्थर को कुछ इशारा कर रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो ऑर्थर को कहीं ले जाना चाहता है, लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट कर हमें लिलिया के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जब वो काफी छोटी थी तब वो लिलिया के डैड उसे बताया करते थे, बेटा जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम एकेडमी जाया करोगी एंड वहाँ जाकर एक काफी ताकतवर मैजिशियन बनोगी। हमें देखने को मिलता है छोटी लिलिया इसी चीज को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी होती है, लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब लिलिया बड़ी हो चुकी होती है एंड काफी डिसअपॉइंट होती हुई अपने मॉम डैड से बोल रही होती है, वेल कब जागेगी मेरी मैजिक पावर? वही मॉम डैड उसे दिलासा दे रहे होते हैं, अरे बेटा तुम्हारे जैसी उम्र की बच्चियां तो अभी खेला करती हैं एंड बहुत से बच्चों की अभी तुम्हारे जैसी उम्र में तो अभी मैजिक पावर जागती ही नहीं, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वही डैड भी लाइक अरे तुम्हारे डैड ने बहुत डोनेशन दिया एकेडमी को, तुम्हारी सीट तो रिजर्व रहेगी यार, परेशान ना हो। पर देखने को मिलता है अब देखते ही देखते कुछ और समय बीत चुका होता है, जहाँ अब लिलिया के डैड का कहना होता है कि बेटा ऑर्थर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने एकेडमी वालों को काफी सारा डोनेशन दे रखा है, तो तुम्हारे लिए तो सीट एकदम रिजर्व रहेगी, तो टेंशन फ्री रहो। हमें देखने को मिलता है भाई ये सब चीजें प्रेजेंट टाइम में लिलिया अपने दिमाग में सोच रही होती है, लेकिन तभी देखने को मिलता है वहाँ पर ऑर्थर भी आ चुका होता है। हमें देखने को मिलता है ये वही जगह होती है जहाँ लिलिया स्ट्रेस में आया करती है। वही ऑर्थर आते साथ ही बोल रहा होता है, वेल लिलिया तो तुम यहाँ थी, वेल तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। वही वो अपने मन में सोच रहा होता है, वेल अब मुझे इस लड़की से क्या बोलना चाहिए, क्या मुझे इसे सॉरी बोल देना चाहिए? लेकिन कभी कभी लोगों को सॉरी जैसे शब्द में भी घमंड नजर आने लगता है एंड मैं कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता जो कि इस लड़की के दिल को तकलीफ पहुंचाए। लेकिन हमें देखने को मिलता है भाई उसके कुछ बोलने से पहले ही लिलिया खुद ही ऑर्थर से माफी मांगने लगती है एंड बोलती है, वेल मुझे माफ करना ऑर्थर, अब तक सच बताऊं तो मैं तुमसे काफी ज्यादा जल रही थी, क्योंकि तुम अचानक से आए एंड तुमने अपनी पावर दिखाई, तुमने मेरे डैड का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन मैं इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं ठहरा सकती, क्योंकि गलती मेरी ही है, क्योंकि मैं अब तक अपनी मैजिक पावर को अवेकन ही नहीं कर पाई। वेल मुझे तो लगता है मेरे मॉम डैड अब मुझसे पक चुके होंगे, क्योंकि मैं उनकी एक नाकाबिल बेटी हूँ जो कि उनके सपनों को भी सच नहीं कर सकती। वहीं ऑर्थर को देखते हैं वो अपने मन में सोच रहा होता है, वेल ना जाने क्यों मैं इस फीलिंग को समझ सकता हूँ, ये अकेलेपन एंड खुद को ब्लेम करने की फीलिंग हम लोगों को डार्कनेस की तरफ ले जाती है एंड मैं ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं दे सकता। ये सोचते हुए लिलिया की गालों को पकड़ लेता है एंड बोलता है, वेल लिलिया तुम्हें खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी मेहनत और स्ट्रगल को देख सकता हूँ एंड मुझे लगता है कि तुम जल्दी ही अपनी सक्सेस पा लोगी। ये बोलते वो अपने हाथों को हटा लेता है एंड बताता है, वेल जब मैं अपने मॉम डैड से अलग हो गया था तब एक लड़की ने मुझे इसी तरीके से दिलासा दिया था एंड यहाँ वो टीशिया की बात कर रहा होता है। हमें देखने को मिलता है भाई अब तो ऑर्थर अपने हाथों में अपने मैजिक पावर से थोड़े बहुत जुगनू बनाने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि लिलिया को भी काफी पसंद आते हैं। ऑर्थर बताता है ये भी मुझे उसी लड़की ने सिखाया है, और अगर बात की जाए तुम्हारी मेहनत और स्ट्रगल की तो मुझे लगता है अंकल आंटी भी तुम्हारी मेहनत और स्ट्रगल को जानते हैं, इसी वजह से वो तुम पर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं। रही बात मेरी, तुम्हारे डैड मुझ पर काय को ध्यान दे रहे हैं तो तुम उसे उनकी एक्साइटमेंट कह सकती हो कि मैं हाल ही में आया हूँ एंड मैंने अपनी पावर दिखाई है, लेकिन ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, ऐसा हाल तो एल का भी है। हमें देखने को मिलता भाई इस चीज को सुनकर तो लिलिया भी हंसने लगती है, क्योंकि वो भी समझ चुकी होती है कि ऑर्थर तो उसकी डैड का कंपैरिजन एक बच्ची से कर रहा है। वो बोलती है, वेल
डैड चाहते हैं कि मैं एक मैजिशियन बनूं ताकि मैं खुश रह सकूं, इसी वजह से अब तक वो एकेडमी को इतना डोनेशन देते आए हैं। लेकिन देखो मैं अब तक अपनी एबिलिटीज को ही अवेकन नहीं कर पाई हूँ। और तो और मुझे लगता है कि अब तक मेरे ऊपर जितना भी प्रेशर था, मुझे लगता है कि मैं खुद पर ज्यादा ही जोर दे रही थी। वहीं और तो अपने मन में सोच रहा होता है वेल लगता है ये लड़की अभी सही तरीके से समझी नहीं है। वेल अगर विंसेंट की बात की जाए तो वो मुझे कोई बुरा पर्सन नहीं लगता। दुनिया की बात की जाए तो दुनिया में इवल पर्संस एकदम भरे पड़े हैं एंड मुझे लगता है वो बस अपनी बच्ची को काबिल बनाना चाहते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके। हमें देखने को मिलता है और लिलिया के पास आते हुए बोलता है वेल लिलिया, अगर मैं तुमसे कहूँ क्या तुम मैजिक यूज करना चाहती हो तो तुम्हारा क्या जवाब आएगा? वेल लिलिया ने क्या जवाब दिया हम लोगों को नहीं बताया जाता, लेकिन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ लिलिया के डैड चिल्ला रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं वेल क्या लिलिया घर छोड़कर जा चुकी है? आखिर ये कैसे हो सकता है? प्लीज थोड़ा तो समझाओ मुझे। वहीं और भी लाइक ठीक है, दरअसल मैंने उसकी मैजिक पावर को अवेकन करने के लिए उसे एक ऐसी जगह भेज दिया है जहाँ पर पहले मैं ट्रेनिंग किया करता था। पर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो जगह काफी ज्यादा अच्छी है एंड उसे वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वहीं लिलिया के डैड बोलते हैं पर कम से कम तुम्हें उसे भेजने से पहले हमसे परमिशन तो ले लेनी चाहिए। वहीं भी लाइक देखो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि आपकी बेटी लिलिया यही चाहती थी, वो जाने से पहले आप लोगों से नहीं मिलना चाहती थी क्योंकि वो काफी अच्छे से जानती थी अगर वो आप लोगों से मिल लेती है तो उसका फैसला काफी ज्यादा कमजोर पड़ सकता है। ये बोलते हुए एक लेटर को उसके डैड को पकड़ा देता है जिसमें लिखा होता है मॉम डैड अब जबकि मैं मैजिक यूज कर ही नहीं सकती, यानी कि मैं आपके किसी काम की नहीं हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ से जा रही हूँ एंड जब तक मैं मैजिक यूज करना नहीं सीख लेती तब तक मैं बिल्कुल भी वापस नहीं आने वाली। लेकिन जैसे ही मैं सीख लूंगी मैं आप लोगों के पास आऊंगी, साथ ही साथ मैं आप लोगों को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना प्यारे मॉम डैड। हमें देखने को मिलता है भाई लेटर पढ़ने के बाद विंसेंट एकदम टूट सा चुका होता है। वो बोल रहा होता है सच में यार मैं तो काफी ज्यादा बेकार बाप हूँ, मैंने अपनी नन्ही सी जान पर अपनी इच्छा थोप दी ताकि वो खुश रह सके, लेकिन मैंने उसकी खुशियों के बारे में तो सोचा ही नहीं। सच में यार मुझ पर तो ये गिल्ट बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। मेरी बच्ची तुम कहाँ हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम एक मैजिशियन बनती हो या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एकेडमी जाती हो या नहीं, तुम्हारे डैडी तुम्हें हमेशा ही सपोर्ट करेंगे एंड तुम हमेशा ही हमारी बच्ची रहोगी। ये बोलते वो काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है। हमें देखने को मिलता है और थपी भी रहा नहीं जाता। वो बोलता है अब और कितनी देर छुपे रहना चाहती हो, क्या तुमने सुन लिया? हमें देखने को मिलता है भाई ये सब चीजें तो भाई औरत का ही एक प्लान होता है एंड लिलिया तो यहाँ काफी समय से छुपी हुई होती है। वहीं औरत बोल रहा होता है वेल मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारे मॉम डैड तुमसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। वहीं लिलिया के मॉम डैड को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वहीं औरत आगे आते हुए सबसे पहले तो माफी मांगता है एंड बोलता है वेल मुझे माफ कीजिए क्योंकि ये सब मेरी गलती है एंड देखा जाए मॉम डैड का अपने बच्चे से अलग होना काफी ज्यादा दुखदाई होता है क्योंकि मैं इस चीज को काफी अच्छे से समझ सकता हूँ। मैंने भी अपने मॉम डैड को जाने अनजाने में ये दुख दिया है। वेल आप लोगों को इस तरीके से टेस्ट करने के लिए मुझे माफ करना। वहीं लिलिया के मॉम डैड भी लाइक तुम्हें बच्चे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये मेरी ही गलती है, मेरी वजह से तुम्हें ऐसा करना पड़ा। ये बोलते वो औरत के मॉम डैड से माफी मांगने लगते हैं। मुझे माफ कर दो रेनॉल्ड एंड एलिस, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं कि तुम्हारा बच्चा हाल ही में अभी आता ही जा रहा है एंड मैं उसे एकेडमी भेजकर तुम लोगों से इस तरीके से दूर नहीं कर सकता। हमें देखने को मिलता है वो औरत के मॉम डैड से माफी मांगने के अपनी बच्ची से भी माफी मांगते हैं। बेटा मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम पर इतना दबाव पड़ गया। वहीं लिलिया भी लाइक आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, एकेडमी तो मैं जरूर ही जाऊंगी चाहे ये मेरे लिए कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। मैं जल्द से जल्द मैजिक सीखने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये बोलते वो अपने मॉम डैड के गले लग जाती है। वहीं और तभी लिलिया की बातों से काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ होता है। वो बोलता है वेल जब लिलिया ऐसा करना ही चाहती है तो मैं भी लिलिया की पावर अवेकन कराने में पूरी मदद करूंगा। हम अगले सीन में देखते हैं औरतन ने तो लिलिया के साथ साथ वही अपनी बहन को भी वहीं पर बैठा लिया होता है उसकी पावर अवेकन कराने के लिए। वहीं बहन भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि अब वो भी ऑसम बन सकती है। औरत सबसे पहला इंस्ट्रक्शन देता है कि सबसे पहले तो तुम लोग गहरी गहरी सांसें लो। हमें देखने को मिलता है औरत हम लोगों को बताता है वेल ऐसा करने से हम लोग माना को काफी अच्छे तरीके से महसूस कर सकते हैं। फिर वो आगे बताता है वेल गहरी सांस लो और धीरे से छोड़ो और इस प्रोसेस के दौरान अपनी आंखों को बंद ही रखना है एंड तब तक तो बिल्कुल भी नहीं खोलना जब तक तुम लोगों को एक अजीब सी लाइट ना दिखने लगे। हमें देखने को मिलता है उसने ऐसा बोला ही होता है तभी अचानक से उसकी छोटी बहन को अचानक से थोड़ी थोड़ी लाइट दिखने भी लगी होती है, लेकिन अचानक से वो बुझ भी जाती है। वहीं लिलिया बोलती है मैं काफी मेहनत कर रही हूँ पर मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। वहीं और तभी लाइक बस तुम्हें फोकस करने की जरूरत है, तुम्हें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें अपने आप ही दिखने लगेगा। चलो ठीक है मैं भी तुम लोगों की थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ। ये बोलते वो अपनी मैजिक एनर्जी को थोड़ी बहुत उन लोगों की बॉडी में डालने लगता है एंड बोलता है वेल हो सकता है इससे तुम्हें लोगों को थोड़ी बहुत गर्माहट महसूस हो, लेकिन इसे इग्नोर करना एंड अपने मैजिक पावर को सेंस करने की कोशिश करो। हमें देखने को मिलता है अब धीरे धीरे कर लिलिया को भी काफी सारी लाइटनिंग अपनी इनर स्पेस में दिखने लगी होती हैं एंड
वो बोलने भी लगी होती है, हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा लाइट वगैरह दिख रहा है। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई ऑर्था के मॉम डैड, साथ ही साथ लिलिया के मॉम डैड भी एकदम हिल चुके होते हैं कि क्या वास्तव में ऑर्था की प्रोसेस इतनी कमाल की है। हमें देखने को मिलता है अब सीन शिफ्ट ही हो चुका होता है, जहाँ सभी लोग काफी तगड़े तरीके से पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन गाइस बता दूं अभी तक ये क्लियर नहीं है कि भाई एल की भी पावर अवेकन हुई है या नहीं, लेकिन आई थिंक लिलिया की पावर अवेकन हो चुकी है, क्योंकि ऑर्था बोल रहा होता है वेल लिलिया तुम्हारी पावर को स्टेबल होने में 2 से 3 साल लगेंगे, तो तुम्हें दबा कर मेहनत करनी पड़ेगी। लिलिया भी लाइक हाँ मैं मेहनत कर लूंगी, और पता नहीं कौन सा मुझे इन फ्यूचर एलिमेंट मिलने वाला है। हमें देखने को मिलता है ये लोग इसी तरीके से हंसी मजाक करते हुए अपना डिनर वगैरह कर रहे होते हैं। एंड गाइस इसी सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। वेल आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, पसंद आया एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वही फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा गाइस। तो गाइस अब तुम्हारा माई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।